और जैसे ही महाभारत पूरी हो गई तो भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले तुम करो। अर्जुन जी बोले नहीं नहीं आप करो, आप भगवान। भगवान बोले समझो हमारी बात को, पहले तो मत करो। अर्जुन बोले नहीं नहीं तो भगवान को हम ऐसा करो, नीचे से आप नीचे उतरो भगवान। अरे भगवान बोले तो मत करो। अर्जुन उतरे और जैसे ही हनुमान जी को इशारा किया भगवान कृष्ण ने कहा आप भी उड़ जाओ। हनुमान जी उड़े, जैसे ही भगवान कृष्ण ने नीचे पैर रखा सोई जल के भस्म हो गया। महाभारत में अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वज लगा था उसी पर, और जैसे ही महाभारत पूरी हो गई तो भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले तुम करो। अर्जुन जी बोले नहीं नहीं आप करो, आप भगवान। भगवान बोले समझो हमारी बात को, पहले तो मत करो। अर्जुन बोले नहीं नहीं तो भगवान को हम ऐसा करो, नीचे से आप नीचे उतरो भगवान। अरे भगवान बोले तो मत करो। अर्जुन उतरे और जैसे ही हनुमान जी को इशारा किया भगवान कृष्ण ने कहा आप भी उड़ जाओ। हनुमान जी उड़े, जैसे ही भगवान कृष्ण ने नीचे पैर रखा सोई जल के भस्म हो गया। अर्जुन बोले महाराज हमें ठीक उड़ा लिया था, नहीं तो हम भी हड्डियां हो जाती। तब अर्जुन मुस्कुराती बोले सरकार ये कैसे संभव हुआ? भगवान श्री कृष्ण बोले ये रथ तो कभी का जल चुका था, लेकिन कभी ध्वज के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे, इसीलिए बाल बांका नहीं हुआ है। वही ध्वज 111 फुट ऊंचा पोल, 11 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा ध्वज बढ़िया फहरा रहा है। आज हमें खबर मिली, हम वहां गए, पूजन किया, चढ़ाया, नहीं तो तुरंत हमें दरबार में बैठ जाना था। हम क्या बताएं, हम अकेले हैं, सब जगह हम ही को जाना पड़ता है। भगवान ने हमारी फोटो कॉपी बनाई जिससे ना मिलो वही को डिस्टर्ब हो। अभी अभी एक बहन जी आई थी लखनऊ की काम को, हम प्रसाद पारे के 2-3-5 बजे जल्दी गौशाला चले गए थे। वहाँ एक गौशाला बीमार थी तो देखने चले गए, और एक वहाँ गौ सेवा जो करते हैं उसको जहर वाला कांटा लग गया था, वो हाथ सूजन आ गई। अब वो कई सालों से लगा है, हमें सुबह पता लगा तो हमने नहा के समय हो गए, कहीं चाय पी गए तो वहीं गौ माता की थोड़ा सेवा कर ली। वहाँ चले गए, जल्दी आए, भूख लगी, सोई वे माता जी जब अपने बिटिया हमने दिमाग आई तो आई होगी कल शाम इतने पढ़े लिखे लेक्चर गए। हम कल से बैठे 12 बजे से 12 घंटा हो गया, उसको लखनऊ वापस जाना है। देखिए कितना टाइम हो रहा है, मेरा बच्चा कब पढ़ेगा, में दवाओं के ऐसी हम बोलेगा कौन बोले हटा ऐसे सुना कि नहीं जैसे हम उनके 8-10 लाख रुपया कर्ज ले रखे। हमें नहीं पता कि हम वो नहीं दिख रहा, ये तो बढ़िया पोहा खा के चटनी मसाले आएंगी, बढ़िया एसी गाड़ी में लगा नहीं आऊं पाई दे आप तो हम भड़बड़ा दो आखिर बच्चे ही तो मना तो देगा हेलो ठीक है माता जी चुप रहो भाई, चुप रहो, चुप रहो। क्या बताया बताया कितनी हद हो गई। हम एक आज बैठे बैठे सोच रहे थे सबरी के बारे में, 10,000 साल तक इंतजार सबरी। हमने एक जगह वर्णन पढ़ा, खैर वो बात ठीक है कि तुम सबरी नहीं हो, हम राम नहीं।
वो बात ठीक है, हम तर्क में नहीं जा रहे, लेकिन हम सोच रहे हैं धन में सलीमा का 10,000 साल तक इंतजार किया, एक जगह वर्णन आया आंखों की ये होती ना रोम, ये रोम जमीन में लटकने लगी। जब राम जी आए थे सबरी देख नहीं पा रही थी, तो उसने दोनों हाथों से रोम ऊपर किए, तब राम जी बस। इतना इंतजार किया, परिणाम राम जी मिले। और आज सबरी के जीवन की गाथा हर जवान से कही जाती है, गाई जाती है। हम भी तुम्हें वही कहना चाहते हैं, कोशिश तो करते हैं कोई निराश न जाए, पर घड़ी के घंटे 24 और मजबूरी हमारे सामने जाना, काम सेवा जाना, पूरा समय लगेगा, लेकिन हम इंसान हैं, भगवान के पास कोई समय नहीं। आप दर्शन करो, पेशी करो, नियम करो, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, धीरज रखोगे। हम तुम्हें ये वचन देते हैं, हाँ धैर्य का फल मीठा भी होता है, लेकिन हम समझते हैं कि आपकी मजबूरी अभी है, समस्या अभी है, हम समझते हैं कि बहुत गंभीर समस्याओं से आप उलझे हुए हो, आपको तो समाधान तुरंत चाहिए, लेकिन हाँ अब हमारे सामने मजबूरी है। कई लोग 2-2 साल से आ रहे, कुछ लोग 4 दिन, हम 2 साल वालों को मिलेंगे 4 दिन बाद, जिसे ना मिले, लेकिन हाँ इतना तुम्हें वचन दे रहे, तुम्हें 2 साल नहीं लगेंगे। पूछो कैसे? पूछो, जोर से पूछो, क्योंकि अब हर महीना के 15 दिन हम यहीं रह रहे हैं। उन्हें 2 साल इसलिए लगता है कि 2 साल की तरह हम टीवी में ज्यादा चल गए, सोमवार चले गए, कथाएं ज्यादा करते थे। और देखो सही बताई कि कथाएं इसलिए करते, हमें बनाने थे व्यवस्था, हमारे सामने है भंडारे का हर महीना 25-35 लाख रुपया भंडारे, हम रहे हैं ना, अब करें क्या? तो हम सीधा साफ कह देते, यजमानों से भी कह देते, हम झूठ नहीं बोलते, ये कथा करवाते उनसे भी कहते कि हमको चाहिए दक्षिणा, हमें करवाना है भंडारा, हम कथा करेंगे, 8-10 लाख लोग निःशुल्क भंडारा पाएंगे, 3 दिन 5 दिन की कथा करने क्या 10 लाख लोगों का भंडारा को बांटा, क्या दिक्कत? कहीं से तेल की व्यवस्था हो जाती, कहीं से चावल की। अब देखो भंडारा खाना सरल है, बनवाना तेल लगाना, मशीन बुलाना, तेल, सरसों, 10 का है, साबुन, शैम्पू, बर्तन, लकड़ी, गृहस्थी तो ठीक है, ऊपर से कुछ तो लड़के नहीं मिलता, लड़के तो लड़के ही हैं, लड़के कुछ लड़के रहते हैं, कुछ लड़के रहते हैं, उन्हें संभालना, उन्हें टाइम देना, कुछ को वेतन देना, भंडारा चढ़वाना, ऊपर से 4 लोगों की सुनना, तो बड़ी मजबूरी है। लेकिन हनुमान जी 5 साल से ये सेवा बालाजी करवा रहे हैं, वही बालाजी चला रहे हैं, हमें तो पता नहीं चला, 5 साल हो गए, और जब तक तन में प्राण रहे प्रभु ये सेवा चलाते रहे, कोई भूखा ना जाए और कोई भूखा ना जाए, कोई भूखा ना जाए, कोई भूखा ना जाए। हमारी एक और आदत है, हम जब भी सेवा में टूटी जो भी सेवा करते हैं, ज्यादा तपस्वी तो नहीं है, भजनानंदी नहीं, नालायक जीवन है, पापी जीवन, साधारण से आदमी, लेकिन जब भी हम सेवा में सरकार की बैठते तब एक प्रार्थना करते, हम किसी का पर्चा बना पाए ना बना पाए, किसी के मन के बारे में बाप का नाम बता पाए ना बता पाए, पर हे सन्यासी बाबा की शक्तियां, हे बागेश्वर बालाजी की सिद्धि, अरिमा नाम की सिद्धि, प्रार्थना करते हैं कि जो भी तुम्हारा प्रताप है इस दरबार में जो आए उसका काम हो जाए। सुना तो पर्चा की जरूरत, न मिलने की जरूरत, काम सब। और आज हमारी तो 3 पीढ़ी गुजर गई, हम तो आंखों से देखते, देखो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना दो, अब तुम सोचो गाल भी पुरा मोहम्मद रफी की गजल भी गाए, अटली ये न करता, हनुमान जी घर के अंकल जी, भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो समय जरूर लगता, धैर्य रखना पड़ता, आज नहीं कल। कई लोग ऐसे हैं धैर्यवान, हमें तो उनको देखकर रोना आ जाता है। कल एक बिटिया शाम को रात को अर्जी लगी, वो बिटिया 1.5 साल से, पिताजी उसके हैं 1.5 साल से, और वो हमको पिता रूप में देखती है, हमें तो आंखों में आंखें भर के बताओ
इतनी श्रद्धावान इस पृथ्वी पर लोग हैं। 1.5 साल और हमें जैसे आदमी 5 मिनट रोटी न मिले तो दिमाग घूमता है। आधी हमें 2 मिनट लेट कर गई, हमें भूख लगी थी, यहाँ आना था और रोटी बना रहे थे, बल्कि भंडारी लगे अब हम लोग आए तो आज लगी भंडारी 2 मिनट लेट करी तो हम बन बनाए। अरे भाई जल्दी करो। तो 1.5 साल इंतजार करके ठहर रखना और जाके भगवान जी के पास उसका कोई काम नहीं होगा। ये उनकी दया। लेकिन इतना धैर्य आप लोगों का देखकर हमें हनुमान जी से यही प्रार्थना है। हम तो कुछ जानते हैं, साधारण जीव हैं, हम तो पापी जीव हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारी कोई चमत्कार नहीं है, हम तो तुझसे भी गए गुजरे इंसान हैं। उनके चरणों का प्रताप है, वो हमें सेवा में लगाए। हम तुम्हें एक वचन देते हैं, समय जरूर लगेगा। हाँ देखो, हम चमत्कारी नहीं है ना, भगवान तुम्हारा काम करवा के मानेंगे। हनुमान जी से लड़ते रहे। वो परम पिता है जो गुरुदेव ने हमें पद्धतियां दी, जो विधियां दी, जो मंत्र विधाएं दी, जो चूड़न चटनी सिद्धि, जो भी तुम नाम दो बात अलग है, जो हमें गुरुदेव की कृपा से प्राप्त है। हम इतना तुम्हें वचन देते हैं, काम तुम्हारा होगा होगा। लेकिन दोनों जरूरी, और साथ भी जरूरी है, तो साथ भी जरूरी। अब काम है सोना हो, एक आदमी हमें मिला, हमका और बता कोई बाइस पेश नहीं होने कुछ नहीं। क्या बात है, कुछ नहीं। तो हमने अपना भाई का जो खाया, हमने गुरु जी से सिग्नल मिलाया, अगर ऐसे ही रहा तो बहुत तुम्हारी बात है। जय जयकार हनुमान जी की कौन करे। तो हमने कहा, गुरु जी बोले मन में इनसे पूछो अर्जी क्या थी। हमने कहा भैया तुम्हारी अर्जी क्या थी। तो लड़का की अर्जी है, लड़का हो जाए। लड़का की अर्जी लगा कि लड़का नहीं हुआ, भाई बेटी होगी, शर्म नहीं आती है। गुरु जी बोले जो तो पूछो विवाह हुआ। हम उसी के नाम याद ही, हमें क्या पता जैसा ऊपर से देखना करता हो। हमें क्यों शादी हुई बोला नहीं हुई, हमें क्यों चाहिए वो सामने ठटरी के बने न ठटा। लड़का की शादी कौन कसम के लिए लगा दी। हाजी बोला गुरु जी हमने थोक में लगा, लड़का की अर्जी लगाएंगे, शादी अपने आप हो गई। कैसे ऐसे लोग पृथ्वी पर पाए। अब बताओ ऐसे लोग पृथ्वी पर, ये मूर्खता सचता जिज्ञासाएं हैं। ये जिज्ञासाएं प्रायः शांत नहीं होती हैं। ऐसी जिज्ञासाओं पर देवी ने कृपा नहीं होती है। लेकिन श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज स्वयं साक्षात रूप में यहाँ विराजमान है। सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा उनकी दिव्य शक्तियां विराजमान है। उनके चरणों का प्रताप, उनकी चेतना, उनका तपोबल, दादा गुरु जी का तपोबल, जिसके प्रभाव से समस्त मानव जीवन की मानव दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान, रास्ता, मार्गदर्शन गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से प्राप्त होता है। और दैहिक शरीर ताप, दैवीय ताप भगवत कृपा से मंत्र चिकित्सा विधि द्वारा दूर करते हैं। नाशे रोग हरे सब जपत निरंतर और दूत प्रसाद निकट नहीं। महावीर कलियुग के देवता श्री हनुमान जी महाराज और देवता चित्त न धरई अनुमति से। वो हनुमान जी महाराज दया करते हैं। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में आप आए हो, एक समस्या का समाधान लेने मत बैठो। आपको प्रत्येक समस्या का समाधान चाहिए हो तो हनुमान जी के बनो। वरना भारत में दरबार बहुत है, गुरु भी बहुत, और हम जी के निठल्ला आदमी है। कोई भी बढ़िया योग्य गुरु देखो, कोई योग्य चटक पटक का दरबार देखो, बढ़िया उनकी शरण करो और बढ़िया चमत्कार करवाओ, खूब आनंद लो, खूब बढ़िया जो है। हम ये इसलिए आपको बोले बुरा ना मानना। आपको चाहिए ऐसा भगवान के मुंह में नारियल डालें, हाथ ऐसे भगवान की जरूरत। हाँ तो वो गई यार, हम तुम्हारे मन की बातें तुम्हें बता देते हैं। जिस बात से तुम पैदा हुए हम उसका नाम बता देते हैं। से समाधान होना, तुम्हारे मन के प्रश्न बता देने से समस्या का समाधान होना, ये तो तुम्हें खुद पता है। ये कोई बड़ी बात है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। हमारे हनुमान जी के लिए सहज खेल, और इस खेल ये सहज खेल हम इतना कहते हैं तो चर्चा के चक्कर में नहीं, हनुमान जी के चर्चा के चक्कर में। दर
प्रत्येक समस्या का समाधान पाना हो, जगह जगह ठोकरें ना खानी हो, जीवन में जगह जगह तुम्हें ना भटकना हो। एक काम करना, तुम ना तो इस धाम के चक्कर में पड़ना, ना हमारे चक्कर में पड़ना। एक काम करना, तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के चक्कर में हो जाना। मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाए तो कहना। और दूसरी बात, तुम्हें किसी धाम जाने की जरूरत नहीं, तुम जहाँ रहोगे वही धाम होगा। तो ये बात कोई भी धर्म गुरु इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसको डर लगा रहता है। लेकिन मेरे पागलों, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब वही घिसी पिटी बात है, वही पुरानी बात है, वही घिसा पिटा भविष्य, वही घिसी पिटे प्रवचन, वही बेफिजूली की डरावनी बात है, वही भयभीत करना, भयाक्रांत करना। आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं। हम गुरुदेव की कृपा से भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान का मतलब चेतना, भगवान का मतलब ऊर्जा, भगवान का मतलब सकारात्मकता, भगवान का मतलब एक बार अर्जी लगा दी तो जिंदगी भर के लिए हर अर्जी का परमिशन हो गया। भगवान का मतलब कोई प्रयत्न नहीं, कोई टोटका नहीं, कोई उपाय नहीं, सदा सदा के लिए हनुमान जी का हो जाना। जिससे ये पृथ्वी है, जिनसे तंत्र है, मंत्र है, विधि है, टोटका है, और हनुमान जी को पकड़ लेना। लेकिन मेरे पागलों, कभी जुड़ना तो कभी मुड़ना नहीं, वरना घाटा खाओ। न तो घर के रहोगे, न तुम घाट के रहोगे। इससे अच्छा तो ठीक है तुम भटकते ही बढ़ जाओ, भटको और रो और अपना माथा छीलो और अपने माथे में छाड़े पड़ाओ और अपने मजाक के पात्र बनो। और मेरे पागलों, हम तुम्हें दरबार पर्चा बनाने के लिए या ताली पिटवाने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए लगा रहे हैं। याद रखना, हम तुम्हें जगाने के लिए दरबार लगा रहे हैं। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें हनुमान जी का बनाना है। क्योंकि तुम बिना पर्चा के आओगे, तुम बिना चमत्कार के आओगे, तुम्हें घर छोड़ने में मजा भी नहीं आता। तुम्हें मजा नहीं आता जो फूंक रहा हो भयंकर। और कोई फूंके आदमी उड़ जाए और तुम भी इतने बदमाश हो। आज यूट्यूब पर देखकर तुम 15 दिन में अपना गुरु बदल देते हो, बाबा बदल देते हो, दरबार बदल देते हो। और तुम फिर सोचते हो आजकल ये बाबा बड़ा मार्केट है, आदमी फूंक रहा हो रहा। मेरे पागलों, किसी भी इंसान से चमत्कार नहीं हो सकता। इंसान अगर चमत्कार करता होता तो पृथ्वी पर इंसान की महिमा होती भगवान की। आज हमारे दरबार में आए, दिन भर तुमने बर्बाद किया और बालाजी के दरबार में आकर तुमने किराया खर्च किया। तो एक काम करके जाना, शायद ये बात तुमको कोई दुनिया का आदमी बता पाए। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, मंदिरों पर जाना छोड़ दो, हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज से अभी से चल जाओ मंदिर। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारा समाधान देते हैं, तुम भी उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के सामने जाकर खड़े होकर कह दो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ो, या तुम अपने आप को हनुमान जी पर छोड़ो। दो ही शर्त हैं, एक नहीं। अगर तुम हनुमान जी पे अपने आप को छोड़ दोगे, हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं, लौट कर मुड़कर तुम्हें कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना संकट मोचन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी है। जय सिया राम, जय सिया राम। लेकिन खैर तुम पे प्रवचन का ज्यादा असर होना नहीं, क्योंकि तुम्हें झंडावाद फिर बोलना है तो पर्चा प्राप्त करना। और हम भी इतने बदमाश, हमें भी नहीं मानना, हमें भी पर्चा ही बनाना। ये प्रवचन सुना करके हद हो गई। भारत बड़ा अद्भुत देश है। एक डॉक्टर हमारे पास आता है, बैठता है, हमें कुछ और बताओ क्या करते हो? बोले डॉक्टर, टाइप के डॉक्टर, हेयर डॉक्टर। हम कहा देखो हमारे बाल आजकल झड़ रहे हैं। उसने देखा सोते नहीं हो, खान पान गड़बड़ है, जगह कमजोर हो, खान पान हो। बोले हाँ ठीक हो जाएगा, हम दवाई देंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, वो दुनियादारी शैम्पू देंगे।
बात कर ही रहा था तब तक एक ब्रीफ केस लिए हुए पीछे आदमी था। हम कहा ये कौन है? बोले हमारा असिस्टेंट है। ये तो कहा इनके तो होगा दो, इनके तो होगा दो, बाद में हमारे ठीक करना। सिर्फ बच्चा ही ये बगल में घूम रहे हो और भारत भर के बारों बार है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कितना अद्भुत है। और इस भारत में यही चल रहा है। खुद के घर में उपद्रव मचा, बाहर आशीर्वाद बांटना। बड़ा अद्भुत देश है, इतने विचित्र देश है। खुद की भविष्यवाणी ठीक नहीं होती, दूसरों की हम भविष्यवाणी करते। एक आदमी हमारे पास आया, बोला बोर करवाना है। हमने कहा हमारा खुद का फैल हो गया, हमारे चक्कर में बोर मत करवाना, हमारा तो खुद का फैल हो गया। ड्राई देखना मैं भी अगर ऐसा कोई शौक हो तो करवा, लेकिन भारत बड़ा देश है। आप लोग भी बड़े कितने भी मानना तो है नहीं, खैर तो मैं चमत्कार देख के देना, हम भी इतने बड़े वाले हैं, चमत्कार ही दिखाएं। लेकिन एक बात निर्णय तुम्हें करके बैठना पड़ेगा। एक समस्या का समाधान चाहते हो तो प्रत्येक का कौन कौन चाहिए? हाँ, अच्छा या पक्का? 2-4 दिन के लिए या जिंदगी जोश में या होश में? आप नीचे कर लो, काम आए। हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दें। तीसरी शर्त, बालाजी के सामने जाना, जिनके घर पर हमने पाया, हम तो ये कह देते तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। उन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाई। खाली झोली उन्होंने सबकी भरी, तुम्हारी भी भरेगी। पक्का? बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। साधु जी, बालाजी, ये तीनों शर्तें मान ओम नागेश्वर नाम का जाप करो। हम सामने गर्दी लगा देते हैं, कुछ गंभीर मरीज इनको पहले ठीक कर देते हैं। इसके बाद हम क्रम को प्रसाद किसने नहीं पाया पहले हाथ उठाओ, ठीक हाथ नीचे करो। भंडारा चला, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलियुग के राजा, हे कलियुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे। वचन देते हैं, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। आपकी जय, आपकी जय। मन ही मन सब लोग बागेश्वर हनुमान जी को सन्यासी बाबा को प्रणाम हमारे साथ बोलेंगे। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ, सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के परिचय नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती। सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर कहा था, बेटा अगर आप सामूहिक अर्जी लगवा देंगे, अगर आप लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके मंगल या शनिवार महीने में एक बार पेशी करना, सुबह 6 बजे महाआरती प्रारंभ करनी, रोग में, संकट में, व्याधि में
पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। और ज्यों-ज्यों आप पेशी बढ़ाएंगे त्यों-त्यों बालाजी की सेना पहुंचने लगेगी, वो काम सफल होने लगेगा। आप लोग जो भी विषय लेकर, प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर बागेश्वर बालाजी के दरबार में आए हैं, मन ही मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 और हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलियुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। मणि मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार। इसे भी बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की तरफ छोड़ो। दोनों हाथों को आपस में मरो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। लगा के शरीर में जहाँ भी स्पर्श करो। अब दो बातें हैं, एक तो दरबार लगाने की बात है, दूसरा एक सेकंड में भभूति वितरण की बात। तो आप लोगों के लिए मैं निर्णय करके बता दूं, भभूति वितरण में ज्यादा लोग फ्री हो जाते हैं और दरबार में अर्जी के पश्चात तो जो 50-100 रुपये में लगेगी वो। तो आप लोग जो कहो हम दोनों करने को तैयार हैं। हमें पहले गंभीर मरीज को जो है घर मिलना है, तो आप लोग कहो तो दरबार भी लगा दें और अगर आप कहो तो भभूति का वितरण तो सबको प्राप्त भी हो जाए। भभूति का भभूति काम करते हम गंभीर मरीज देख लेते हैं पहले, अति गंभीर है, कुछ कैंसर पेशेंट वाले ये लोग लेकर आए। तब तक जो लोग हाथ खड़े किए प्रसाद के लिए गुरु आज्ञा माने प्रसाद खाए, हमको मन में रहेगा। हम 1 घंटा बाद दरबार लगा लेंगे, पहले आप प्रसाद पाओ। आप हम पूरी रात बैठने वाले हैं, 1-1.5 घंटे का हम विश्राम भले ही कर लेंगे और आप लोग प्रसाद खा लो, हमें अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद में हम यहीं हैं, हमें कहीं जाना नहीं है। एक जगह थोड़ा सा काम है, हम पहले मरीज निपटा दें, उस काम को भी हम निपटा लेंगे और आप लोग प्रसाद भी पा लें, फिर क्रम पूरा करेंगे। अभी भंडारा चल रहा है तो बंद हो जाएगा, इसलिए आप लोग पालो कृपा करके। ये तो पूरी रात, आज सोमवार है, हम पूरी रात तक यहाँ रहेंगे। कल मंगलवार है, कल भी हम यहाँ शाम 5 बजे तक हैं और उसके बाद में हम मुंबई जाएंगे। 10 और 11 को वहाँ तो रहेंगे, 15 तारीख से 19 तारीख तक हम गोरखपुर रहेंगे और 22 तारीख को हम अयोध्या में रहेंगे। 23 तारीख से हम 5 दिन की कथा रायपुर में करेंगे, फिर करेंगे कवर्धा में छत्तीसगढ़, फिर करेंगे हम दिल्ली में 1-2 फरवरी को, फिर करेंगे हम बेंगलोर में और फिर 8 फरवरी को 9 फरवरी को यहाँ आ जाएंगे। पूरा महीना बागेश्वर धाम पर रहेंगे। 1-1 घंटे का मरीज को लेकर आ पूरा बहुत ज्यादा। तब तक आप लोग प्रसाद खा लो, 1.5 घंटे में फ्री हो जाओ। 1.5 घंटे का 2 घंटे का टाइम है आपको पूरा, ठीक? आ जाओ फिर, शिकायत नहीं करो। बैठ जाओ भैया। जाके आपके साथ
कौन है